नमस्कार दोस्तों। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इनकी समस्याएं बढ़ने वाली है और ये अब जेल के चक्करे भी काट सकते हैं जिस तरह का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। समन जारी करी गई है दोस्तों, ये पूरा डिटेल बताएंगे आपको कि किस तरीके से क्या विवाद खड़ा हुआ है कि शरद पवार की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। दूसरी चीज दोस्तों, 3 मई को अल्टीमेटम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने जो दिया है उस पे क्या तंज कस दिया है उद्धव ठाकरे सरकार पे, सुन करके आप खुद हिल जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे सरकार की खटिया पूरी तरीके से हिल गई है। जिस तरीके के रास्ते पे बना करके वो चल रहे हैं वो रास्ता काफी ज्यादा कठिन है और उस रास्ते पे उन्होंने जितने सारे कांटे छोड़े हैं वो सारे कांटे आज उद्धव ठाकरे सरकार को चुभ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो कि एनसीपी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बचाने के लिए अपने सिर पीट रहे थे, जमानत दिलवाने के लिए सिर पीट रहे थे, आज इनके रास्ते भी लग रहा है कि उसी तरफ जा रहे। दोस्तों एक कोरेगांव भीमा हिंसा, एक ऐसी हिंसा हुई थी, उस मामले में इनको पूरी तरीके से उसमें दंगा हुआ था, भड़काऊ भाषण दिए थे जिसमें एक इंसान की मौत हो गई थी। वो मामला दोस्तों फिर से उठ चुका है। 2018 का मामला है, आपको बताएं 2020 में इनको समन किया गया लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। ये बहाना दे दिए कि अभी कोरोना चल रही है, चारों तरफ कोरोना का महामारी फैल रहा है, तो इस कारण से इन्होंने टाल मटोल कर दी। लेकिन दोस्तों जांच आयोग ने इनको फिर से समन किया, बार बार समन किया। क्या है मामला पूरा आपको बता रहे हैं, लेकिन समन करने के बाद भी अपने आप को एनसीपी अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन कानून के बातों पे, कानून के बनाए हुए नियमों पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों इन्होंने समन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर से अब खबरें आ रही है कि जांच आयोग ने 5 और 6 मई के अंदर इनको उपस्थित होने के लिए कहा है और वहां अपनी बयान दर्ज होने के लिए कहा है। दोस्तों ये कोरेगांव भीमा हिंसा जो है वो 1818 की एक लड़ाई की है। 200 वर्ष पूरा होने के बाद उस लड़ाई की ये पुणे में एक भाषण देते हैं और वहां पे ये किस तरीके से दोस्तों भड़काऊ भाषण देते हैं और वहां पे पूरी तरीके से दंगा भड़क जाती है और एक इंसान की मौत हो जाती है। उस दंगा में न जाने कितने सारे पुलिसकर्मी दोस्तों घायल हो जाते हैं और वो एक इंसान मरता है, इसकी जवाबदेही कौन होगा? उसी के विषय में दोस्तों जांच आयोग ने इनको उपस्थित होने के लिए कहा। हालांकि 2018 से ही इनको समन भेजी जा रही है, लेकिन ये कानून के रखवाले हैं, कानून के खिलाफ बात नहीं करते हैं, लेकिन जब कानून इनको समन करता है तो उसको टाल मटोल भी कर देते हैं। दोस्तों ये मुद्दा अब ऐसा उठ चुका है कोरेगांव भीमा हिंसा, जिसमें कि शरद पवार की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ सकती है और आने वाले समय में शरद पवार की खटिया भी खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने जो ऐलान किया और जिस तरीके से उन्होंने ठाना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र से जितने भी लाउड स्पीकर हैं अवैध सबको हटा दूंगा। और यह शुरुआत दोस्तों महाराष्ट्र से हुई और उस महाराष्ट्र से शुरुआत हुई, लेकिन इसकी तूफान और आंधी पूरे देश के कोने कोने में फैली, पूरे राज्य में फैली। वहां के मुख्यमंत्री ने भी इसको पूरी तरीके से तवज्जो दिया कि आखिर इस बात में कुछ तो दम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह ऐलान कर दिया था कि जितने भी मस्जिदों पे अवैध लाउड स्पीकर है सबको हटाइए। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या अब बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। पिछले दिनों मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए थे और वहां पे सभा को संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से यहां पे साफ तौर पे दोस्तों निशाना साधा उद्धव ठाकरे सरकार को। उन्होंने ये कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो भोगी हैं। दोस्तों ये तंज किस पे कसा है ये साफ तौर पे आप समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर। आगे आपको बता दूं दोस्तों, योगी सरकार ने 72 घंटे में 11,000 लाउड स्पीकर, जितने अवैध लाउड स्पीकर थे, मस्जिदों के ऊपर से हटवा दिए। ये होता है मुख्यमंत्री जो कि समाज में हो रहे दंगा और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है और उस पे कदम पे चलता है। दोस्तों उन्होंने साफ तौर पे स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस पूरी तरीके से फैला दिया योगी आदित्यनाथ जी ने कि या तो अवैध लाउड स्पीकर को हटाइए और नहीं तो जितने भी अवैध लाउड स्पीकर है उसको वॉइस को कम करके आप बजाइए।
दोस्तों यहां पे इस ऐलान के बाद बहुत सारे अवैध लाउड स्पीकर थे जिनको हटा दिया गया, लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं। जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री इस कदम पे पूरी तरीके से चल सकते हैं और पूरी तरीके से अवैध लाउड स्पीकर को हटा सकते हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं ये अवैध लाउड स्पीकर को हटा रहे हैं? क्योंकि इनको क्या नॉइस पॉल्यूशन की समस्याएं आम पब्लिक की नहीं दिख रही है? इनको सिर्फ अपनी समस्याएं दिख रही है? ये तमाम सवाल दोस्तों विपक्ष की तरफ से खड़े करने शुरू हो गए। लेकिन 3 मई का अल्टीमेटम जिस तरीके से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने दे दिया, उसके बाद दोस्तों अब क्या बड़ा मामला निकल करके सामने आ रहा है कि मनसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजी जा रही है, समन भेजा जा रहा है। और अब धीरे धीरे अब जिस तरीके से औरंगाबाद में सम्मेलन होने की बात हो रही है, अब उस पे वहां पे गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया। दोस्तों किस तरीके से पूरा जिस तरीके का उपयोग हो रहा है कानून का, ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि मनसे जो कार्यकर्ता हैं, मनसे पार्टी से साफ तौर पे महाविकास आघाड़ी सरकार डर चुकी है। वो अपने आप को असहाय समझ चुकी है, जिस कारण से इतने विवाद होने के बाद भी वो अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के बयान पे समर्थन नहीं कर रही है। महाराष्ट्र की सियासत तो अपने आप में खुद गिरती हुई जा रही है दोस्तों। रीजन ये है कि इनके बड़े बड़े नेताओं के कुकर्म कांड सामने आ रहे हैं, और ये कुकर्म कांड ये कोई ला नहीं रहा है। ये इतने जितने सारे कुकर्म कांड इनके छुपे हुए थे, वो सारे कुकर्म कांड अब सामने पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ हो रही है। यहां तो बस दिशा धारा दी जा रही है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये इंसान का ये एलिगेशन है, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इससे साफ तौर पे दोस्तों लग रहा है कि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार की समस्याएं और टेंशन बढ़ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता अपनी जमानत के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, चाहे वो किरीट सोमैया जी के आरोप के बाद जिस तरीके से अनिल देशमुख हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े नेता हो, जिस तरीके से इन तमाम लोगों के काले चिट्ठे निकल करके सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में दोस्तों आने वाला समय में महाविकास आघाड़ी सरकार की पार्टी पूरी तरीके से हिलने वाली है। क्योंकि जितने सारे दलाल नेता भरे पड़े हैं, इन तमाम दलाल नेताओं की वजह से पूरे देश में किरकिरी हो रही है। ये तमाम बीजेपी के विपक्ष के नेता लोगों ने ये बयान दिया, ये आरोप लगाया, इसके बाद तो दोस्तों महाविकास आघाड़ी सरकार ने सिर पिट रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सत्यमेव जयते। जय हिंद।